खूबसूरत कलर है कद्दू का। बस आपने इसको ओवर कुक नहीं करना ना। जब आपने ग्रेट किया कद्दू है तो गर्म पानी में डालेंगे और बस सिर्फ हार्डली 3 से 4 मिनट आप जब उबलना शुरू हो जाए तो इतना ही काफ़ी है। और इसमें कद्दू बड़ा अच्छा सा गल जाता है। अगर बहुत ज़्यादा पकाएंगे तो कद्दू जो काला काला हो जाएगा और ओवर कुक हो के ना तो उसका मज़ा भी नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम आपके साथ शेयर करने लगे हैं मज़ेदार सा ठंडा ठंडा कद्दू का रायता। पकाने की झंझट से भी इस गर्मी में आपको जो है आज़ादी मिलेगी और आप इस तरह बना के रोटी के साथ खाएं, चावल के साथ खाएं। बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी है। जनाब कद्दू तो हमने मंगवाए थे ज़्यादा सारे के हम बनाएंगे जी आज कद्दू का सालन। लेकिन मेरा मूड बन गया क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा आज बनाते हैं जी कद्दू का रायता, साथ ज़्यादा सारा सलाद। इसके लिए एक अदद हमने जो कद्दू था ना इसको धो धा के तो छीला और इसको फिर हम निकाल लिया जी ग्रेट, ये जो मूली कंडा इसके साथ। बाकी कद्दू को हम संभाल के फ्रिज में रखेंगे। फिर आप रायता बना सकते हैं, सालन बना सकते हैं। इधर हमने पानी रखा था उबलने के लिए और ये जो क्रश किया हुआ कद्दू था ये हमने इसमें शामिल कर दिया है। जब पानी गर्म होना शुरू हो जाए तब आपने इसमें कद्दू डालना है। और जब कद्दू पकना शुरू हो जाए पानी में ना तो आपने सिर्फ उसको 3 से 4 मिनट पकाना है। बहुत ज़्यादा आपने इसको नहीं पकाना। और इसके बाद फिर हम इसको निकाल लेंगे किसी छलनी में, इनके पानी इसका स्ट्रेन कर लेंगे। और ये तो आपको पता है कि कद्दू शरीफ जो है हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा सब्ज़ी है। और अक्सर छोटे होते बच्चे जो है ना वो नहीं खाते। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं जब अम्मियाँ उनको फोर्स करती हैं, जैसे हमें किया गया, तो जब हमने खाना शुरू किया कद्दू का सालन, यकीन करें कद्दू गोश्त इतना मज़े का बनता है। चिकन में डाल लें, रायता बना लें, गोश्त में डाल लें, दाल कद्दू बना लें। कद्दू की सब्ज़ी बहुत ही मज़ेदार है। और अक्सर ये होता है कि बच्चे नहीं खाते, बड़े जो हैं उनकी तो ये फेवरेट सब्ज़ी होती है। तो जी जनाब कद्दू का हमने बॉयल कर लिया, उसमें ठंडा पानी डाला है, उसको ज़रा निचोड़ के हमने साइड पे कर लिया। और इधर हमने लिया जी 1 पाव दही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रायता बनाना शुरू करते हैं। 1 पाव दही जो था उसको हमने फेंटा और इस बाउल में शामिल कर लिया। और ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर है कद्दू का। बस आपने इसको ओवर कुक नहीं करना ना। जब आपने ग्रेट किया कद्दू है तो गर्म पानी में डालेंगे और बस सिर्फ हार्डली 3 से 4 मिनट आप जब उबलना शुरू हो जाए तो इतना ही काफ़ी है। और इसमें कद्दू बड़ा अच्छा सा गल जाता है। अगर बहुत ज़्यादा पकाएंगे तो कद्दू जो काला काला हो जाएगा और ओवर कुक हो के ना तो उसका मज़ा भी नहीं आता। तो कद्दू के ऊपर हमने पानी डाल के रखा था, ठंडा हो गया, इसमें हमने शामिल कर दिया। अब हम डालेंगे जी इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग और दही के हिसाब से नमक। आधा टीस्पून मैंने नमक डाला है और आधा टीस्पून मैंने डाली है जी काली मिर्च का पाउडर। और ये हम डाल रहे हैं जी प्याज, एक नॉर्मल साइज़ का प्याज। इसको हमने बारीक बारीक काटा और इसको फिर हमने अच्छा सा धो लिया, धो के निचोड़ के रखा था, ये डाला है। एक अदर टमाटर जो है बीज निकाल के इसके, तो इसको भी हमने काट लिया छोटे छोटे क्यूब्स में। एक अदद खीरा जो है इसको भी हम क्यूब्स में काट लिया। और माशाल्लाह कटिंग बड़ा मैटर करती है। जैसे हमने टमाटर काटे हैं वैसे ही हमने खीरे काटे हैं। और सब्ज़ मिर्च जो थी वो भी हम आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एक डालें, दो डालें, बारीक बारीक काट के तो डालें। और माशाल्लाह देखें ये कलरफुल सा जो हमारा रायता है माशाल्लाह माशाल्लाह सब्जियों के साथ, वेजिटेबल्स के साथ कितना अच्छा लग रहा है। और यकीन करें इतना मज़ा आया। रोटी के साथ हमने तो कम, चम्मच के साथ हमने ज़्यादा खाया। और बाद में ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ जी सब्ज़ धनिया, फ्रेश फ्रेश सा। और लें जी मज़ेदार सा झटपट जो है हमारा रायता तैयार हो गया है। आपको घंटों चूल्हे के सामने किचन में खड़ा नहीं होना पड़ा। कभी कभी आप ऐसे भी कर सकते हैं जब आपका सालन बनाने को दिल नहीं करे तो आप ऐसे रायता बनाएं, साथ ज़्यादा सारा सलाद बनाएं। ये ऊपर से जी हम गार्निश कर रहे हैं जी चिली फ्लेक्स के साथ। और माशाल्लाह माशाल्लाह जी देखें जी आज का हमारा जो खाने का बंदोबस्त हो गया है। रायते के साथ आप चावलों को भी हल्के तड़के वाले चावल बनाएं, उबले चावल बनाएं, किसी के साथ भी खाएंगे तो मज़ा आएगा। उम्मीद है कि आपको ये मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।